जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीडीएस 1 2025 के बायोलॉजी के क्वेश्चंस को। इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन अगेन आसान थे, कुछ क्वेश्चन टफ भी थे। सबको हम डिस्कस करेंगे और सिर्फ हम करेक्ट आंसर नहीं देखेंगे, बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं सेशन की। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा प्लेटफॉर्म पर। 10 क्वेश्चन ये बहुत ही स्टैंडर्ड थे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 10-10 क्वेश्चन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि 25 से 30 क्वेश्चन साइंस के, जिसमें से काफी क्वेश्चन 80% क्वेश्चन जो हैं डुएबल होते हैं। ठीक है, सो दिस इज थिंग विच यू शुड नॉट मिस। पहला ही क्वेश्चन आसान। ठीक है, व्हाई डज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब ये क्वेश्चन अगर आप पिछले 10 साल के पेपर को देख रहे हो या 10 पेपर देख रहे हो तो आपको क्वेश्चन ये मिल जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, like you should not miss this question. Due to the presence of ribosome on its surface, due to the absence of ribosomes on the surface, ठीक है, presence of lysosomes on it। लाइजोसोम तो अलग एक ऑर्गेनल्स है। लाइजोसोम को डाइजेशन, जिसको सोसाइडल बैग्स भी कहा जाता है, सो दैट इज नथिंग टू डू विद दिस। ठीक है, राइबोसोम्स हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑन इट्स सरफेस। माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर मैंने एक ट्रिक बताया, माइट इज राइट। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गई। राइबोसोम, अब देखो रफ सरफेस क्यों है, क्योंकि वहां पर राइबोसोम्स हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। बहुत आसान था। ठीक है जी, आंसर इज ए। ओके, so endoplasmic reticulum, vital cell that exists in two forms: rough endoplasmic, smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum studded with ribosome on its cytoplasmic surface. और ये जो राइबोसोम्स हैं, they are the sites of protein synthesis, very very important, and their presence gives the RER, rough endoplasmic reticulum, a bumpy or a rough appearance। ठीक है जी। और इन कॉन्ट्रास्ट जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें आपको राइबोसोम्स नहीं मिलते हैं और काफी स्मूथ वो दिखाई देता है। ठीक है जी। ओके, so lysosomes are separate organelles involved in digestion and waste processing, not a part of ER. So sidal bags of known as lysosomes, they are like contain various hydrolytic enzymes capable of digesting the biomolecules present। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया इंडिपेंडेंट ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी। बहुत आसान था, मतलब ये जो आपका फंडामेंटल्स ऑफ सेल, ठीक है, उससे रिलेटेड है। पार्ट्स ऑफ सेल आप अगर आपको पता है, वो चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है 9th-10th की साइंस में से, सीधा सीधा क्वेश्चन था। ओके, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। कौन सा जो है प्लांट हार्मोन नहीं है? प्लांट हार्मोन जो है नहीं है। गिबरलिंस, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, थायरॉक्सिन। अब देखो, थायरॉक्सिन जो है हम बहुत कॉमन पढ़ते हैं। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड, ठीक है, जो है आपका रिलीज करता है। सो दैट यू फाइंड इन द प्लांट्स, और सॉरी एनिमल्स, नॉट इन प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, इवन इन ह्यूमन बींग्स आपको देखने को मिलता है। अब हम बाकी तीनों ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। देखो, गिबरलिंस जो है आपका जो हार्मोन है वो आपको प्लांट्स में देखने को मिलता है, जो ग्रोथ हार्मोन के रूप में भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसको फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इन्फ्लुएंस द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, जैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, गिबरलिंस, जे से गिबरलिन और जी से गिबरलिन, जी से हो गया ग्रोथ। ठीक है जी। एब्सिसिक एसिड, इसको ऐसे याद रख लेना, सिस्कियां। ठीक है, सिस्कियां ले रहा है, तो सिस्कियां कब कोई व्यक्ति लेता है, हम कहते हैं बड़ा मतलब दुखी है, स्ट्रेस में है। ठीक है, तो ये स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है, ये स्ट्रेस हार्मोन है। मान लीजिए पानी नहीं है, तो प्लांट्स क्या करेंगे, अपना स्टोमेटा जो है वो क्लोज कर लेंगे, ताकि प्लांट जो है पानी का लॉस ना हो। तो इट्स अ रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। ठीक है, तो इट्स अ स्ट्रेस हार्मोन। तो ये हो गया आपका। ठीक है जी, गिबरलिंस, प्लांट हार्मोन्स दैट प्रमोट स्टेम इलोंगेशन, सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, तो ग्रोथ से रिलेटेड हो गया। ब्रेकिंग, सीड डॉर्मेंसी, स्टिमुलेटिंग एंजाइम प्रोडक्शन। तो जी से गिबरलिंस, जी से ग्रोथ, मोटा मोटा इस तरीके से याद रखना। एब्सिसिक एसिड, स्ट्रेस हार्मोन ऑफ द प्लांट्स, इनहिबिट्स ग्रोथ, प्रमोट सीड डॉर्मेंसी, हेल्प प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस कंडीशंस। ऑक्सिन्स की बात करें तो की प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है, इन्वॉल्व इन सेल इलोंगेशन, रूट इनिशिएशन एंड एपिकल डोमिनेंस। ठीक है जी। और ये हो गया आपका ऑक्सिन्स, मोस्ट कॉमनली नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन। ये देख लो, मैं ऑक्सिन आपको शो करता हूं, ये देखो।
ठीक है। सो व्हेन सनलाइट हिट्स फ्रॉम द साइड, ऑक्सिन्स मूव टू द शेडेड साइड इंड्यूसिंग द सेल इलोंगेशन। ठीक है, जिस साइड में सनलाइट होगा उस तरफ से। ठीक है, तो ऑक्सिन्स क्या है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है इन्वॉल्व इन cell elongation, root initiation. ये very similar to what we have seen in the gibberellins also. Okay, thyroxine क्या है, हार्मोन फाउंड इन एनिमल्स नॉट इन प्लांट्स। ठीक है जी, थायराइड ग्लैंड, और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ग्रोथ डेवलपमेंट को इन एनिमल्स। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा। सो ऑक्सिन, गिबरलिन्स, एब्सिसिक एसिड, ये आपका किस में है, ये प्लांट्स में है, और थायरोक्सिन एनिमल्स में है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, गिबरलिन्स और एब्सिसिक एसिड ये हो गया आपका, और ऑक्सिन हो गया। ओके, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है जी, इसको याद रखने का तरीका बताता हूं आपको कि कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सिस्टोलिक कौन सा है, कि कॉन्ट्रैक्शन वाला है, डायस्टोलिक रिलीज वाला है। ठीक है, पेपर में सिस्टोलिक डायस्टोलिक को लेकर, तो ऐसे याद रखना, सिस्टोलिक सिस्टोलिक से स्क्वीज याद रख लो। स्क्वीज, स्क्वीज, किसी चीज को स्क्वीज करना। जब आप स्क्वीज करोगे, या जब जो है हार्ट जो है वो स्क्वीज होगा, तो ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, 120 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो वो हो गया स्क्वीज वाला। और जब रिलीज होगा तो डायस्टोलिक। ठीक है, डायस्टोलिक को डायलेट से याद रख लो, डायलेट, है ना, जैसे आईज को डायलेट किया जाता है, अगर आपने कभी आई चेकअप कराया हो तो डायलेट। ठीक है, रिलीज, तो ये क्या हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया 80 mm Hg। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो याद रहेगा, सिस्टोलिक स्क्वीज, स्क्वीज ज्यादा। ठीक है, सो ये हो गया आपका 120 mm Hg। तो 120/80 ना, ये हम कहते हैं कि बिल्कुल आइडियल आपका जो ब्लड प्रेशर है। और वैसे अगर आप डॉक्टर्स से, कई जो एक्सपर्ट्स हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनसे पूछेंगे तो वो कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि बहुत फिक्स है कि 80 का अगर आपका 75 आ गया तो एकदम कोई, मतलब कोई एक पैनिक सिचुएशन वाली बात है जी, नहीं। ठीक है, इसकी रेंज होती है हमेशा। लाइक अगर आप हार्ट बीट की बात कर रहे हैं, पल्स की बात कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, सो इट इज ऑलवेज इन द रेंज। अगर उस पर्टिकुलर रेंज में है देन इट्स फाइन, बट हाँ, दिस इज द बेस्ट यू कैन सी। Okay, so blood pressure is the pressure exerted by circulating blood upon the walls of blood vessels, and it is commonly measured in two readings: systolic pressure, the pressure when the heart contracts and pump blood into the arteries. ठीक है जी, so the pressure diastolic कौन सा है, the pressure the heart relaxes between the beats. So normal blood pressure reading क्या है, ठीक है जी, ये जनरली आपको 120/80। Okay, so systolic pressure in the arteries when the heart ventricles contract, pump blood out, और arteries में heart ventricles are relaxed between the beats। ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, तो ये याद रखना। देखो, क्विक मेमोरी ट्रिप, सिस्टोलिक स्क्वीज, डायस्टोलिक डायलेट। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, स्पॉन्जेस, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, कंसेप्ट समझ लिया हमने, बट साथ साथ में ना याद भी करते चलना है कि कुछ ना कुछ ट्रिक, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की माइट से याद रख लिया, माइट इज राइट। ठीक है, तो एटीपी, एनर्जी प्रोडक्शन, तो इस तरीके से कुछ कुछ ट्रिक्स आपको याद करनी होंगी। गिबरलिन्स का ग्रोथ हमने कर लिया, सिस्किया, एब्सिसिक एसिड, है ना, स्ट्रेस। ओके, स्पॉन्जेस बिलोंग टू विच वन अमंग द फॉलोइंग फैलम। किस फैलम से जो है स्पॉन्जेस बिलोंग करता है, पॉरीफेरा, प्लेटी हेलमिंथिस, नाइडेरिया, सी इसमें साइलेंट होता है, एनालिडा। ठीक है, सो आंसर है आपका पॉरीफेरा। ठीक है जी, पॉरीफेरा बेसिकली एक्वेटिक एनिमल्स हैं। ठीक है जी, और इसमें अगर आप देखेंगे तो पोरस बॉडी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, सी स्पॉन्ज, ये आप देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म, ये सारे के सारे, और लैक ऑफ ट्रू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, फिल्टर फीडिंग सिस्टम। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो है स्पॉन्जेस के, मल्टी सेलुलर एक्वेटिक एनिमल्स दैट बिलोंग टू फैलम पॉरीफेरा। और अगर बाकी बात करें तो प्लेटी हेलमिंथिस, फ्लैटवॉर्म, टेप वॉर्म, ये हो गया, नाइडेरिया जो है आपका जेलीफिश, कोरल, और एनालिडा ये हो गया आपका वॉर्म्स। ठीक है, टफ क्वेश्चन था अगर आपने स्पेसिफिकली ये जो एनिमल किंगडम वाला जो टॉपिक है वो नहीं पढ़ा है। इसकी एक ट्रिक है, ये ट्रिक से कुछ क्वेश्चन आपको हो सकता है आप क्लिक कर ले, वो है आपका, ये आप ट्रिक देख सकते हैं, दिल्ली किड्स प्रेफर चॉकलेट ओवर फ्रेश ग्रीन स्पिनच। ठीक है, शहरों के बच्चे आजकल जो है
चॉकलेट खाना पसंद करते हैं हेल्दी खाने से बजाय, फ्रेश ग्रीन स्पिनच। तो डी से हो गया डोमेन, ठीक है, डोमेन लार्जर कैटेगरी है, लार्जर कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स विद यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, मल्टी सेलुलर, ठीक है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक। सो किंगडम ऑल ऑर्गेनिजम्स विद बेसिक सम बेसिक सिमिलैरिटीज, जैसे एनिमलिया, ऑल एनिमल्स, ठीक है। और फिर हो गया आपका फाइलम, ग्रुप ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन मेजर बॉडी प्लान्स और स्ट्रक्चर्स, जैसे कि कॉर्डेटा एनिमल्स विद अ नोटोकॉर्ड, ह्यूमन, फिश, बर्ड्स, ठीक है, जिसमें आप कह सकते हैं कि लाइक वर्टिब्रेट्स, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स। तो ये हो गया आपका क्लास, ग्रुप ऑर्गेनिजम्स विद अ फाइलम दैट शेयर मोर स्पेसिफिक ट्रेट्स, ठीक है, जैसे मैमेलिया, मैमल्स, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस मिल्क, ठीक है, जो है बेबी को बर्थ दिया जाता है, और वार्म ब्लडेड हैं, हेयर होते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक हो गया मैमेलिया, मैमल्स में। ओके, नाउ अगेन आपका आ गया ओ से, ओवर से ऑर्डर, ठीक है, ग्रुप सिमिलर फैमिलीज विद इन अ क्लास, जैसे प्राइमेट्स हो गए, ठीक है, प्राइमेट्स जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, मंकी, एप्स, ह्यूमन, ठीक है। तो हम कहते हैं ना कि भाई, जैसे वो जोक है, कहते हैं कि टीचर कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, तो बच्चा खड़ा होता है कि जी आप क्यों होंगे, हमारे तो चौधरी थे, ठीक है। तो वो वाली बात है, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमेट्स, ठीक है। तो इससे अगला है आपका ग्रुप सिमिलर जेनरा विद इन द ऑर्डर, एग्जाम्पल होमिनिडे, ग्रेट एप्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। तो ये फिर अगेन हम कहते हैं ना एप्स से हम ज्यादा मतलब लाइक द क्लोजेस्ट, फिर आपका जीनस ग्रुप्स क्लोजली, वेरी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है, होमो, ह्यूमंस एंड क्लोजली रिलेटेड एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ठीक है, जैसे हम निएंडरथेल्स की भी बात करते हैं, ठीक है, होमोसेपियंस, और भी जो ह्यूमन बींग्स की तरह जो इवोल्यूशन, जो बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, है ना, जो लाइक इवोल्यूशन हमने देखते हैं। नेक्स्ट आपका स्पीशीज जो अभी की प्रेजेंट है, जैसे होमोसेपियंस हो गए, ठीक है, जो है इंटरब्रीड, ठीक है, आपस में नए ऑफस्प्रिंग्स को पैदा कर सकते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल, एंड प्रोड्यूसेस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है जी। तो जैसे कि आपका होमोसेपियंस, तो ये हो गया ट्रिक, ठीक है। सो डी से डोमेन, के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से हो गया क्लास, ओ से हो गया आपका ऑर्डर, और एफ से हो गया आपका फैमिली, जी से हो गया जीनस, एस से हो गया स्पीशीज। ओके, नेक्स्ट आपका लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज ओनली, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड सुक्रोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अच्छा, अब जो है इसमें लैक्टोज अगर आपने सुना होगा, है ना, कि ये जो है लैक्टोज टॉलरेंट है, इनटॉलरेंट है दूध को लेकर, ठीक है, दूध में होता है लैक्टोज, ठीक है। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ऐसे इसको ऐसे याद रख लेना कि इसमें भी लैक्टोज आता है, ठीक है, इसमें भी क्या है, लैक्टोज है, ठीक है। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो पेपर में, तो आप याद रखना कि ग्लूकोज के साथ मतलब दूध में ग्लूकोज है, एनर्जी है, ठीक है, और इसमें लैक्टोज है, गैलेक्टोज। तो ये आंसर हो गया आपका डी। ओके, नेक्स्ट आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज, फ्रक्टोज ये मिलकर बनाता है सुक्रोज, ग्लूकोज और सुक्रोज ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आंसर हो गया आपका डी, ठीक है। सो लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड sugar found in milk composed of two monosaccharides, so glucose and galactose. Enzyme lactase breaks into lactose into these two components, glucose only, ठीक है जी, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज कॉम्बिनेशन फॉर्म्स द सुक्रोज, ठीक है जी। सुक्रोज अपने आप में ही डाइसैकेराइड है, तो एज सच ये ऑप्शन आपका केमिकली इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाते हैं, ठीक है। ओके, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, G प्लस एफ जो है S बन रहा है, ठीक है, मतलब G और F मिलकर S बना रहा है, ठीक है। दो लोअर नंबर्स हैं लाइक ABCDEFG, F हो गया आपका 6, और G हो गया 7, 7 6 13, वैसे तो S खैर थोड़ा आगे आएगा, बट इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। The enzymes which catalyze the same reaction but have different amino acid compositions are commonly referred to as। अब देखो बहुत क्लियर है कि आइजो का मतलब होता है सेम, आइजो का मतलब होता है सेम। अब इसमें कह रहा है कि वो एंजाइम्स जो कैटालाइज करते हैं सेम रिएक्शन को बट डिफरेंट एसिड अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन है, तो मतलब सेम एंजाइम्स हैं। तो आइजो मतलब सेम, और एंजाइम्स, आइजोटोप क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था केमिस्ट्री वाले सेशंस में भी कि आइजोटोप, ठीक है, सेम
प्रोटॉन, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका स्ट्रक्चर अलग होता है, केमिकल फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। को एंजाइम्स, वो एंजाइम्स होते ही नहीं है। जैसे को पैसेंजर सीट या को ड्राइवर सीट, को ड्राइवर ड्राइवर नहीं होता है, ठीक है, वो ड्राइवर के साथ बैठा होता है बट उसको को ड्राइवर सीट या को मतलब उस तरीके से बोल देते हैं। वो उसको हेल्प करने के लिए है कि वो सोए ना, ऐसे समझ लो। को ड्राइवर सीट के, हाँ भाई तू सोना मत, बातचीत करते रहेंगे। तो आंसर हो गया आपका आइसो एंजाइम्स, ठीक है जी। सो आइसो एंजाइम्स या आइसोजाइम्स भी बोलते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम जो सेम केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। इसकी अमीनो एसिड सीक्वेंस अलग होती है, पॉसिबली इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हो सकती हैं, जैसे चार्ज, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी और टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है, ये आप देख सकते हैं जी, बी सी डी, ठीक है, ये अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह काम करते हैं। जो आइसोटोप है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिया, सेम एटॉमिक नंबर, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर आइसोबार है, सेम मास, बी से याद रखना बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, आइसोबार। आइसोटोन, न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन, ओके। आइसोमर क्या है? मॉलिक्यूल्स विद सेम केमिकल फॉर्मूला, ये जैसे ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, पर डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अलग हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर अलग हो गया। को एंजाइम्स क्या हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि विटामिन्स हैं जो एंजाइम्स को असिस्ट करते हैं, ठीक है, बट एंजाइम्स नहीं है खुद में, जैसे मैंने आपको को ड्राइवर वाला एग्जांपल दिया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, इट्स अ मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड बाय एंजाइम टू कैरी आउट द कैटालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट आपका हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द पायरोवेट मॉलिक्यूल, ठीक है, कितने जो है आपके कार्बन एटम्स हैं प्रेजेंट इन द पायरोवेट मॉलिक्यूल? तो आंसर है आपका 3, ठीक है। ये भी बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन, हमने ये पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ग्लूकोज है, ठीक है जी, ग्लूकोज है इन साइटोप्लाज्म, पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी, कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो एथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, 2 कार्बन मॉलिक्यूल। और अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, जैसे हम दौड़ते हैं, हम कहते हैं लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स में 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी, प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। तो ये आपका पायरोवेट क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बट हाँ पेपर में थोड़ा याद रिकॉल आना चाहिए कि 6 से 3, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है जी। तो यहां पर आज का सेशन समाप्त होता है। दैट इज ऑल अबाउट द बायोलॉजी क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले सेशंस में। प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उनको भी जरूर देख लीजिए, ठीक है। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि सीडीएस के एग्जामिनेशन में, सीएपीएफ के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप सीएपीएफ के भी पीवाईक्यूज देखें, क्योंकि बहुत ही सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो उससे आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक एक तैयार होगा। अगर आपने ऑलरेडी देख रखा है, मान लो 2 महीने 6 महीने पहले देख रखा है, तो दोबारा देखिए, ताकि वो सारे इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।